बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि अभी जो पॉलिसी अनाउंस हुई है एडमिशन एमबीबीएस और बीडीएस में प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर, तो उसका फॉर्म कैसे फिल होगा और कुछ कंफ्यूजन्स, ताकि जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्लियर हो जाए। पहले तो ये बात कि ये जो इस दफ़ा टेस्ट ले रही है पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध में, एक ही 18 अक्टूबर को वो टेस्ट है और वो टेस्ट कंडक्ट कर रही है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। इसी वजह से नेशनल टेस्टिंग सर्विस के पोर्टल पे जाके आपने उसका फॉर्म भरना है। पहले तो ये क्लियर हो कि एनटीएस ये टेस्ट ले रही। नंबर दो, बार बार उस एडवर्टाइज के अंदर पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन नवाब शाह शहीद बेनजीराबाद का टैग आपको नजर आ रहा है। वो इस वजह से कि इस दफ़ा जो सिंध गवर्नमेंट ने कंडक्टिंग अथॉरिटी के तौर पे जो जिम्मेदारी दी है, जो इस टेस्ट को मॉनिटर करेगी, संभालेगी, मेरिट बनाएगी, बाद में वो पीपल मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह वाली वो है। तो बाद स्टूडेंट के जहन में अशकाल आते हैं कि शायद जो लम्स वाला टेस्ट है, लम्स अलग से टेस्ट लेगी। नहीं, यही इस दफ़ा लम्स टेस्ट नहीं ले रही। पूरे सिंध के अंदर जितने भी, याद रखें, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम का टेस्ट एक ही होगा 18 अक्टूबर को सिंध के मुख्तलिफ सेंटर्स पे। ये बात आपके जहन में क्लियर हो। अब ये टेस्ट के कैसे हम उसका फॉर्म भरें, उस पे आते हैं। हम जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में मैं आपको लिंक उसके अंदर दे देंगे। उस लिंक के अंदर जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये पेज नजर आएगा जो हमारे सामने नेशनल टेस्टिंग सर्विस लिखा होगा, पीपल यूनिवर्सिटी का जिक्र होगा, फॉर द एडमिशन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 एंड 21। ऊपर लिखा है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर हमें ये एडवर्टाइजमेंट देखनी है, आप में से अक्सर देख चुके हैं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसको। चलें, यस करेंगे तो हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट देखें खुल जाएगी, जहां लिखा होगा पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन। क्योंकि ये कंडक्टिंग अथॉरिटी है, फाइनल लिस्ट यही यूनिवर्सिटी बनाएगी, इसलिए इसका नाम दिया है। अभी इन्होंने आगे दिया है कि भाई जो भी इस दफ़ा इस साल के लिए एडमिशन हो रहे हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा है, आप सुकून से पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। वो बताने वाली बात यह है कि इसके अंदर सेंटर्स का भी जिक्र है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सखर, लाड़काना। तो अब यह है कि इन 6 सेंटर में से जो जिस स्टूडेंट को कन्वीनियंट लगे, उसके करीब लगे, उसकी रिहाइश वहाँ उसके करीब हो, इजीली 18 अक्टूबर को सुबह वहाँ पहुँच जाए, तो वो अपने हिसाब से वो टेस्टिंग का सेंटर आगे फॉर्म में मेंशन करेगा। वो आगे लिखा हुआ है पैटर्न टेस्ट का क्या है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के कोर्स से होगा। 80 बीसीक्यू बायोलॉजी के, 60 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स, 20 इंग्लिश के होंगे। ठीक। प्रोसीजर अप्लाई एंटी टेस्ट का क्या है, लिखा हुआ है सारा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है एनटीएस के पोर्टल पे। उसके बाद 790 रुपए का चालान मिलेगा। वो चालान आपने जमा करना है बैंक में। जमा करने के बाद उस चालान में एक लिखा होगा एनटीएस कॉपी। वो एनटीएस कॉपी और आपके जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उनका एक सेट जो है, वो आप इस्लामाबाद जो एनटीएस का एड्रेस है उसके ऊपर आप भेज देंगे। ठीक। तो वो डेट का ख्याल रखना है कि आपका टीसीएस उस डेट से फिफ्थ जो अक्टूबर है उससे पहले पहले इस्लामाबाद वो पहुंच जाए उस एड्रेस पे। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैंडिडेट क्या, नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि 18 अक्टूबर को आपने 8:30 बजे उस सेंटर पे पहुंच जाना है। 9:30 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। आप अपने साथ एनआईसी अगर बनाए किसी का, बाद स्टूडेंट की एज 18 से कम होती है, एनआईसी नहीं बना होता तो फॉर्म बे होता है नादरा का वो, या स्मार्ट कार्ड होता है, वो आप साथ लाएंगे। स्लिप आपको मिलेगी टेस्ट से पहले एनटीएस की, वो लेके आएंगे। एक बोर्ड होगा आपके पास, 2 लिखा है बाल पॉइंट, पेन पॉइंटर, मार्कर वगैरह जो है वो नहीं होंगे। एक वाइट बोर्ड ला सकते हैं जिसके ऊपर रख के आप सॉल्व कर सकें। और बाकी क्योंकि कोरोना की वजह से एसओपी भी फॉलो करनी होगी, तो वो डिस्टेंस पर वो खुद बिठाएंगे, आपने अपने साथ मास्क जरूर लेके जाना है। ठीक। तो ये तो हो गई इंस्ट्रक्शन हमारी जो है, जो एडवर्टाइज थी उसकी। अब आते हैं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म कैसे करना है, वही वो पेज आ गया जो हम लिंक को आप यस करेंगे ये पेज आएगा। अब इसमें लिखा है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको यस करेंगे। हमने यस किया तो हमारे पास ये आ गई इंस्ट्रक्शन कि क्या ये कैसे भरना है आपने और क्या क्या इसमें मैंडेटरी चीजें। अब ये लिखा हुआ है पासवर्ड का भी थोड़ा बताया कि आप पासवर्ड जो लिखें एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का हो।
और जो है अकाउंट आपने इस पेज पे इस तरह क्रिएट करना, ये अकाउंट आपका जो है मुस्तकिल एनटीएस पर रहेगा, और ये आइंदा के लिए भी अगर आपने किसी चीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा तो उसके लिए रहेगा। इसलिए ये पेज जब आप फिल करें, अगर खुद फिल कर रहे हो तो फिल करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखें कि इसका जो खासकर पासवर्ड है आप अपने पास अलग से किसी पेज पे नोट कर लें, याद कर लें। एक बात, डिजिटल चीजों का एतबार नहीं है, कंप्यूटर की चीजें उड़ गई, कंप्यूटर में सेव है, मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया तो आपका पासवर्ड मिस हो जाएगा। तो ऐसा पासवर्ड लिखें जो कि एक तो जबानी याद हो आपको, काम नहीं हो तो लिख लिया करें उसको। अब इस पे पोर्टल आपको पहले साइन अप करना होगा, अगर पहली दफा आप इसमें इन हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, इससे पहले आपने टेस्ट दिया है तो फिर डायरेक्टली राइट कॉर्नर जो है इस पेज का, यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना पुराना पासवर्ड लिख के लॉगिन होंगे तो आगे आपका फॉर्म आ जाएगा। इसी पेज पे ये एड्रेस भी दिया हुआ है, देखिए नेशनल टेस्टिंग सर्विस 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H81 इस्लामाबाद का, वहां आपने ये चीजें भेजनी है। फिर फॉर्म जब लोड हो जाए, कंप्लीट भर लें, उसके बाद फॉर्म की कॉपी और जो आप उसकी फी भरेंगे उसकी एनटीएस वाली कॉपी वो आपने भेजनी है इस्लामाबाद टीसीएस के थ्रू। ठीक, तो अब साइन अप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम आपको एग्जांपल बता देते हैं। ये कोई एनआईसी नंबर से जैसे जो है ये मैं भर रहा हूँ, इसको मैंने एनआईसी नंबर भरा, एक फिगर जो है यहाँ पे भरे, जैसे फिगर यस की आई, बीच वाले फिगर भी, टोटल जो भी फिगर है एनआईसी का जो भी 1 to all वो आपने भर लेना है। यहाँ पे एंड में भी जो है स्पेस के साथ खुद ही आप लिखते जाएंगे, खुद ही आगे चलता जाएगा। नीचे वही एनआईसी नंबर होगा, तो इसलिए इसके भरते वक्त आपके पास एनआईसी कार्ड, या अब एनआईसी जिनका नहीं बना उनका जो फॉर्म बे है नादरा का, उसके अंदर भी सेम नंबर अलॉटेड होता है उनका अपना, तो वो नंबर उसके अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, सेम हम रिपीट कर लेते हैं, नीचे भी रिपीटिशन होगी इसकी, यही सेम जो ऊपर लिखा है वही चीजें रिपीट होगी। पासवर्ड आप अपने हिसाब से, जो आपका है अपने हिसाब से लिखना चाहें, जो आपका अपना है पर्सनल हो वो पासवर्ड लिखें। फिर तसल्ली से पासवर्ड को कंफर्म करें। दोबारा आपने कीबोर्ड को अच्छी तरह देखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर आप साइन अप करेंगे तो यस हो जाएगा, आपका पोर्टल बन जाएगा। ठीक है, साइन अप यस करने के बाद जो है वो आपको डायरेक्शन देगा कि आप उसी पासवर्ड और एनआईसी नंबर से लॉगिन हो। एनआईसी नंबर वही है जो लेफ्ट की तरफ लेगा, लेफ्ट साइन अप का मतलब ये आपका एक अकाउंट वहां बन गया एनआईसी नंबर के साथ। यहाँ हम जो है इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर ये आगे चलता जाएगा, वही एनआईसी नंबर जो लेफ्ट की तरफ हमने लिखा, राइट पे भी लिखेंगे, जो हमने वहाँ पासवर्ड लिखा वो पासवर्ड जो है वहाँ हम लिखेंगे, हमने बनाया हुआ तो उसी पे मैं लॉगिन इसमें हो रहा हूँ। ये देखिए हम लॉगिन हो गए इसमें। तो अगला पेज आपको ये नजर आएगा, उसमें पेज होगा इंस्ट्रक्शंस, ऊपर लिखा हुआ यूज कैपिटल लेटर टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंडेटरी। तो इसके लिए वेरी सिंपल वे कि आप अपना कैप्स लॉक का बटन कंप्यूटर में ऑन करेंगे तो जो भी चीज लिखेंगे वो जो है आपके कैपिटल में आती जाएगी, ये कर लें। फिर लिखा है कि भाई आपने जो है एमसीबी, अलाइड बैंक या जो भी बैंक है कंसर्न, एचबीएल, एमसीबी, वहां पे आप डिपॉजिट करेंगे अपनी फी। फिर वो वही इस्लामाबाद का एड्रेस दिया हुआ वहां पे आपने भेजना है जो पहले बताया हमने। अब फोटोग्राफ भी एक आपके पास स्कैन्ड होना चाहिए आपके पीसी पे, उसी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो खुद फिल करना चाहे उनके पास एक स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो डेस्कटॉप पे पड़ा हो या किसी ऐसी फाइल में पड़ा हो जो उनको पता हो, ताकि आप इजीली लोड कर सकें। अब उसके अंदर जब हम आगे जाएंगे इसको जो है हम कंफर्म करेंगे, यस करके एंड में कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा एक अपना अलग से पेज खुलेगा जो हमारी खास अपनी आईडी होगी। जैसे देखिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये देखिए यस किया हमने, तो दोबारा आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लें ताकि आप इजीली इसको फिल कर सकें। ठीक है, चले हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, ओके किया, तो अगला पेज आपके पास इस टाइप का आएगा। देखें ऊपर अगर लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, इंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं, एप्लीकेशन स्टेटस हम कर चुके हैं, अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया हमारे सामने, डिपॉजिट आईडी आ गई। ये आईडी फिक्स होगी हर स्टूडेंट की, जब हम फिल कर लेंगे फॉर्म तो यही आईडी हमारी कोरेस्पॉन्डिंग होगी। डिजायर्ड टेस्ट सिटी, ये देखें टेस्ट सेंटर तसल्ली के साथ जो आपको करीब लगता है, सपोज करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं हैदराबाद, हमने लिख दिया, ठीक, ओके कर दिया। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है कोई भी जो आपका नाम है, सपोज हमने यहाँ अली लिखा नाम, फादर नेम उसका जो है खान आ गया। ठीक है, उसका एनआईसी नंबर वही ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा जो आपने वहाँ पोर्टल पे बनाया। आप अपने फादर का एनआईसी का नंबर यहाँ पे सारा जो है जो भी है कंप्लीट फिगर का वो तसल्ली से अपने फादर के एनआईसी कार्ड से देख के लिख लेंगे यहाँ पे। फिर जेंडर,
मेल है, फीमेल फीमेल सेलेक्ट करेगी, रिलीजन जो भी है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ देखें, मंथ में जो भी है, सपोज किसी का 1 जनवरी है तो जनवरी को हमने क्लिक किया, डे 1 को क्लिक किया, ईयर 1990 है, वी आर सपोजिंग, चले हमने 1990 उसका क्लिक कर दिया। ईमेल एड्रेस आप अपना लिखेंगे, ईमेल एड्रेस मस्ट है तो कोई बना लें, ईमेल एड्रेस तकरीबन हर स्टूडेंट का बना होता है जो, तो जीमेल का जो भी एड्रेस है, कोई सा भी एड्रेस है वो इसमें लिख दें। अब प्रोविंस तो सिंपली पूरे सिंध का टेस्ट हो रहा है, इसको आपने चेंज नहीं करना, लिखा हुआ ये आएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल आपका उसके अकॉर्डिंगली चले, यहाँ पे हैदराबाद, हमने हैदराबाद क्लिक किया। पोस्टल सिटी, जो पोस्टल सिटी आपकी है उसका कोड जो है विद कोड यहाँ लिख लें आप, हैदराबाद, और उसका जो पोस्टल कोड है वो लिख लें यहाँ पे। देन पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके घर के करीब हो और वहां आपका टीसीएस आपकी डाक आती हो, वो वाला एड्रेस लिखें। ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, याद रखें। बाज लोग सपोज करें कोई बंदा है वो सक्खर का, बेसिकली डोमिसाइल सक्खर का, रहता हैदराबाद है, तो पोस्टल एड्रेस अपने हैदराबाद का लिख ले, जहां वो रहता है, रिहाइश है उसकी। परमानेंट एड्रेस ही नहीं, ये वो एड्रेस है जिसपे आपको आपका कार्ड मिलेगा, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी है, स्ट्रीट नंबर, विलेज, जो भी है यहाँ पे आप लिख लेंगे, जो भी हैदराबाद का है, जो जिस तरह आप लिखना चाहें। फोन नंबर जो है यहाँ आप लिख लें, अपना मोबाइल नंबर, आप पूरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो भी है, सपोज 0300, ये हम लिख रहे हैं, ठीक। मोबाइल नंबर हमने इसमें लिख लिया। तो मोबाइल नंबर के बाद जो है यहाँ फोन नंबर रेजिडेंस का आप लिखेंगे, जो आपके घर का है तो ठीक है, नहीं तो मस्ट नहीं है लिखना। अपलोड फोटो, यहाँ से चूज चूज फाइल करेंगे, तो जहां आपका पड़ा हुआ है, यहाँ से अगर हम जाएं, सपोज करें हम जो है यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे जहां पड़ा होगा वहां से आप उसको पिक कर लेंगे उस इमेज को। यहाँ हमारे पास नहीं है तो हम उसको पिक नहीं कर रहे, तो जो भी वहां से पिक करेंगे उसको यस करेंगे, तो वो ये इमेज प्रीव्यू लिखा हुआ यहाँ आपका इमेज नजर आ जाएगा, तो इसका मतलब इमेज आपका अपलोड हो गया, ठीक। इसके बाद नीचे एकेडमिक इंफॉर्मेशन, यानी जो आपने अब तक जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक इंटर में मार्क्स हैं, वो ये यहाँ मैट्रिक के मार्क्स आएंगे, जो है एस सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, जिन्होंने मैट्रिक किया, जिन्होंने ओ लेवल किया वो यहाँ पे ओ लेवल टिक करेंगे। मेजर सब्जेक्ट यहाँ क्योंकि साइंस का है तो आप इसमें साइंस लिख दें, सिंपली साइंस लिख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है आप इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। वही मेजर साइंस के अंदर मेजर सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में सपोज आपने 2018 में किया है वो लिख लें, जो आपने मार्क्स हैं लिए, टोटल कितने में से लिए, टोटल मार्क्स, आपका बोर्ड क्या था, जैसे अगर हैदराबाद है BISC हैदराबाद पूरा लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दोबारा से पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर जिनका रिजल्ट आया हुआ है FSC प्री मेडिकल का, वो क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को मार्कशीट नहीं मिली तो वो इसी को क्लिक करके यहाँ मेजर सब्जेक्ट सेम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग जिस साल में क्लियर किया वो लिखेंगे, यहाँ मार्क्स आ जाएंगे और जितने मार्क्स लिए, यहाँ जितने टोटल मार्क्स थे सेम यहाँ पे जिस बोर्ड से वो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इंटर किसी का क्लियर है तो इंटर के रिजल्ट आ जाएंगे, वो इंटर का रिजल्ट जो है FSC प्री मेडिकल लिखेगा, यहाँ मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वही आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग सपोज जो है 2020 है वो लिख देंगे, कितने मार्क्स लिए, टोटल कितने मार्क्स हैं, और एंड में जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड जो जहाँ से उन्होंने किया है वो लिखेंगे। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करने से पहले याद रखें, फॉर्म दोबारा से एक नज़र देख लें, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ टैली कर दें, कहीं मार्क्स में, कहीं ईयर में किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो तो उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद यस करेंगे, फिर यस करने के बाद यहाँ हम नहीं दिखा सकते हमारा फॉर्म में कुछ है, फोटो वगैरह लोड नहीं है, लेकिन आप जब यस करेंगे आपका फॉर्म आगे जाएगा। उसके बाद आपके पास जो पोर्टल आएगा वो ये आएगा कि बैक का ऑप्शन आएगा, एक प्रिंट का आएगा, तो आप प्रिंट के ऑप्शन को देंगे तो ये सारा फॉर्म आपके पास प्रिंट आ जाएगा, और आपके पास जो है डिपॉजिट स्लिप आ जाएगी बैंक की, 790 रुपए का जो चालान है उसकी डिपॉजिट स्लिप आ जाएगी। वो आपने जो है फिर बैंक में लेके जाएंगे, बैंक में वो फी आप भरेंगे, भरने के बाद आप उसके अंदर NTS की कॉपी लेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किया इसका एक सेट, और वो एक कॉपी वो NTS के पास भेज देंगे,
और दूसरा काम ये करेंगे कि वापस अगर हम आते हैं उस पेज की तरफ, यहाँ एक और चीज भी लिखी हुई मेन पेज पे हमारे पास, हम मेन पेज पे आते हैं वापस। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो आपने फी भरी चालान है उसकी एक कॉपी की एक फोटो लेके ये fee.pumps@nts.org.pk इस पर आप वो मेल कर दें, ठीक, ताकि उनको भी पता चल जाए आपने फीस भर ली। इसके बाद क्या करना है, आपने जो है वो एक डॉक्यूमेंट का सेट, फॉर्म का सेट और जो आपने कॉपी भरी चालान की फी, उसके ऊपर स्टैंप लगा हो बैंक का, जो फीस पिलाई है उसकी एनटीएस की कॉपी है तो एनटीएस भेज देंगे, बाकी फॉर्म की एक कॉपी अपने पास भी रख लेंगे। तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब भी टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, आप टेस्ट में अपीयर होंगे। फिर जो भी मार्क्स आए वो आपके पास एनटीएस के मार्क्स की स्लिप आएगी। अब दोबारा से एक बात इसमें ये रखें कि अब किस मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो, कैसे हो, आप ऑप्शन कैसे लिखें, वो दोबारा से एडवर्टाइज होगा। इस टेस्ट के बाद हो, इससे पहले बीच में हो, जैसे भी हो, तो वो बाद में आएगा। फिलहाल आपने यही करना है, वो प्रॉस्पेक्टस फॉर्म वगैरह वो इसी पंप यूनिवर्सिटी की दोबारा से एडवर्टाइज आएगी, उसके अंदर जो है फिर वो चीजें आ जाएंगी कि आपने कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ कोई कौन सा ऑप्शन कैसे लिखना है। ये है जस्ट टेस्ट में अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ कंफ्यूजन इसमें क्लियर होंगी, आप बेहतर तरीके से फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच। हम कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं लिंक, जिससे आपको ये पेज भी आ जाएगा, तो उससे आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू।